हाय गाइस और वेलकम टू एडो मेडिसिन। सो ये थर्ड पार्ट है हमारे यूनिट 20 का, जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से है। और ये है बेसिकली क्राइसिस इन इंडियन हायर एजुकेशन। बेसिकली स्टडी हायर एजुकेशन, उच्चतम शिक्षा जो है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं उनके बारे में चैप्टर डिस्कस किया गया है। इसमें डेटा थोड़ा पुराना है। डेटा मैं फाइनल चैप्टर में आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी, न्यू डेटा। लास्ट 2005-06 तक का डेटा है इसमें। सो जो मेजर इश्यूज़ हैं हम वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेजर इश्यूज़ है, सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग या जो अन्य चीज़ें होती हैं, नॉट ह्यूमन, ह्यूमन को छोड़ के कॉलेज में, हायर एजुकेशन, उच्चतम शिक्षा में जो भी चीज़ें होती हैं, लैब हो गया, बिल्डिंग हो गई, बोर्ड्स हो गए, चेयर्स हो गई, बिल्डिंग, बहुत सारी चीज़ें, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर आप ब्रॉडली ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वी टॉक ऑफ लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, पर्सनल बोथ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, हॉस्टल एंड अदर फैसिलिटीज। तो हम एक तो पहले लैंड की बात करते हैं, फिर बिल्डिंग, क्या क्या वहाँ पे इक्विपमेंट है। लाइक अगर इक्विपमेंट मतलब समझ लीजिए कि ब्लैक बोर्ड हो गया, बैठने की जगह हो गई, इस टाइप की चीज़ें। जहाँ पे लैब है कि नहीं, लाइब्रेरीज हैं कि नहीं, हॉस्टल है कि नहीं, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब हम जब देखते हैं इंडियन सिस्टम में, तो क्वांटिटी और क्वालिटी वैसी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कॉलेजेस हैं वो या तो स्टेट गवर्नमेंट पे या सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है अपने फंडिंग के लिए। हाँ, अभी कुछ प्राइवेट फंडेड इंस्टीट्यूट्स आ रही हैं, लेकिन और काफ़ी तेज आ रही है, लेकिन स्टिल अभी गवर्नमेंट वाली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन अंग्रेजों के ज़माने में बना है, तो उसको नया बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो टूट रहा होगा। आपने सुना होगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो अभी दौलत राम की, अभी तो नहीं, 1-1.5 साल हो गया, दौलत राम कॉलेज है, उसका एक पार्ट टूट गया था। तो यानी वो पुराने हो रहे हैं कॉलेजेस, ही सब अंग्रेजों के टाइम पे बने हुए हैं। उनको हमें मॉडर्नाइज करना है, उसमें मॉडर्न इक्विपमेंट भी तो लगाना पड़ेगा ना, नए टाइप के बोर्ड, नई टाइप की चीज़ें सब कुछ देनी पड़ेगी, नई टाइप की लाइब्रेरी। और जो नई बन रही है वो तो आपको एकदम ज़मीन पे बिल्डिंग बनाने से शुरू करना है, तो ये दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए। या तो आपको इम्प्रूव करना है जो ओल्ड वाली हैं, और नए खोलने के लिए तो चाहिए ही चाहिए, दोनों में पैसे चाहिए। जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो रहा था 1991 में, हमारे यहाँ पे होने लगा था, प्राइवेटाइजेशन भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, तब कोशिश की गई कि जो ये ऐसे हायर एजुकेशन है वो सेल्फ जनरेट करे थोड़े से रिसोर्सेज, मतलब ऐसे करें कि फीस से इतना पैसा ले लें या अदर चीज़ों से, कि उनका कॉलेज रन कर सके, हमेशा गवर्नमेंट के फंड पे निर्भर ना रहें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में जो ऐसी प्लेसेस हैं, जन नॉट इन अ पोजिशन टू जनरेट रिसोर्स ऑन देयर ओन, वो लोग खुद से नहीं जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि वो छोटी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इतने स्टूडेंट इनरोल नहीं करते, बहुत सारे अदर सिचुएशन है, विलेजेस में कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो उनके लिए है। और यही रीज़न है कि आप देखेंगे कि ऐसे छोटे मोटे बहुत ही ख़राब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग सही नहीं होती, इक्विपमेंट नहीं होता, लाइब्रेरी नहीं होती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैनी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स है, जो कि जिनको गवर्नमेंट मतलब आर्थिक सपोर्ट देती है। अब क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या तो कभी क्वालिफाइड टीचर भी नहीं है बहुत जगह पे। अब क्या होता है कि जो गांव में, स्पेशली जो गांव वाला एरिया है, वहाँ पे ना जो वैकेंसीज टीचर्स के लिए निकलती हैं, वो भरी नहीं जाती बहुत लंबे पीरियड तक। और जो टीचर्स या वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, जो टीचर्स बहुत पहले रिक्रूट किए गए हैं, जैसे पुराने टीचर्स हैं, वो लोग कंटिन्यूअस, उनका विकास नहीं हो, उनके नॉलेज का। अब मान लीजिए कि कोई 2000 में पास आउट हुआ है अपना कॉलेज करके, वो अभी लेक्चरर हो, तो वैसा इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं होगा जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अभी के जो पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं उन लोगों के पास। मतलब इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेटेड होना चाहिए, इंसान को नई नई चीज़ें जानते रहने की, लेकिन वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज टाइप का बनाया गया, जो कि यूजीसी ने इस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, जो कि रिस्पॉन्सिबल है
यहाँ पे ये कॉलेज लिखा है, ठीक है, इसमें एक एल गायब है, पर थोड़ा बहुत स्पेलिंग एरर होता रहता है। तो ये जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस जो है ये क्या करती है, बहुत सारे सेमिनार, वर्कशॉप, ओरिएंटेशन, रिफ्रेशर प्रोग्राम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर, मतलब यूनिवर्सिटी और टीचर्स के जो लेक्चरर्स वगैरह हैं उनको नए नए तरीके से समझाना, बताना कि नई कौन सी नॉलेज आई है, उनको उनको ज्ञान देना अदर चीज़ों के बारे में या न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, ये ऑर्गेनाइज कराता है। और उनकी जो लेवल है एजुकेशन की, नॉट एजुकेशन, नॉलेज की, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है, उनकी ज्ञान बढ़ाता है ऑफ कोर्स। अब universities and college are not at a one plane as far as infrastructure facilities are concerned. This situation seriously affected the quality of education provided. अब केवल यही रीज़न नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या टीचर नहीं है, वो लोग क्वालिटी भी उस टाइप की प्रोवाइड नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स। और अब ऐसी जगह से पास आउट हो गए, एक तो कहीं ना कहीं मॉरल पे तो बहुत ज़्यादा वो होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। आपके पास अगर लैब है और लैब में इक्विपमेंट नहीं है तो आप एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? आपके पास लाइब्रेरी है, उसमें बुक नहीं है तो आप ज्ञान कैसे? तो ऐसे लोग, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे कॉलेजेस जो हैं, स्पेशली कॉलेजेस, ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि उतने स्किल्ड नहीं है, उतने नॉलेजेबल नहीं है, और वो फिर सिचुएशन को वर्स्ट बना रही है। यही रीज़न है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, लैबोरेटरीज, लाइब्रेरी, और भी ग्राउंड, अगर स्पोर्ट्स में है तो इस सब की चीज़ों को बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज क्वालिफाइड टीचर जो अपडेटेड नॉलेज के साथ हो। तो ये चैप्टर को इस टॉपिक को मैं यही सम अप करती हूँ। मैं हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बना रही हूँ, शॉर्ट रहेगा तो आप लोग को देखने में मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे ये हाईलाइटेड नोट्स प्लस हम हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो मिल जाएंगे। थैंक यू।